एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जून के मंथ की ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका ये मंथ बहुत सारी खुशियां आपकी ज़िंदगी में लेकर आए और ये मंथ आपका लकीएस्ट मंथ हो और आपके जो भी डिज़ायर्स हों, जो भी मैनिफेस्टेशन हो वो इसी मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाए। मेरी दिल से ब्लेसिंग है। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ कि किस तरह से हम अगले 30 डेज़ को बहुत अच्छी वाइब्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट में रह सकते हैं, किस तरह से रिसीविंग मोड में रह सकते हैं। देखो, सेल्फ लव सीरीज कंप्लीट हो गई। जो लोग अभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिनको नहीं पता सेल्फ लव सीरीज क्या थी, तो आप मेरी पास्ट की 7 डेज की वीडियोस को देखो। आपको मैंने स्टेप टू स्टेप सिखाया है कि सेल्फ लव कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सेल्फ लव आप सीख चुके हो, अब मैं बताती हूँ और आप 30 डेज के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं अपना शेयर करूँगी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी। मैं सच में ऑनेस्टी से एक एक चीज़ बता दूँगी, आप फॉलो करिए, अब ज़िंदगी बदलिए। हम ज़िंदगी को जीने आए हैं, काटने नहीं आए हैं। ज़िंदगी को काटो मत, ज़िंदगी को जियो, आपको पता है। और हाँ, एक और चीज़ फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना रिक्वेस्ट की है मुझे कि प्लीज़ माहिदी आज शाम तक रजिस्ट्रेशन ऑन रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ इशू आ गया था। तो आज आप लोग शाम को 6 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि 7 बजे से क्लास होगी तो वो सब कुछ सेटलमेंट करना होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और हाँ, सेल्फ लव मिशन के रजिस्ट्रेशन 5 मई तक चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं और थोड़ा सेटलमेंट का चक्कर है। तो सेल्फ लव मिशन के रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं 30 डेज़ को किस तरह से हाई वाइब में स्पेंड करना है। देखो, सबसे पहले आता है सेल्फ लव, और दोनों सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? अगर आपको खुद से प्यार ही नहीं होगा तो खुद के लिए ग्रैटिट्यूड आप पे ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने होने की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होगी। यानी कि आप अगर खुद को ही फालतू समझेंगे तो अपने होने का ग्रैटिट्यूड भी आप पे नहीं कर पाओगे। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जब हमारी चलती हुई सांसों को भी हम महसूस करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जादू हो रहा है, हम जिंदा हैं, हम अलाइव हैं, हम जी रहे हैं और हम सांस ले रहे हैं, हम हैं तो सब हो जाएगा। अगर हम ही नहीं रहे तो क्या बचने वाला है ना। तो सबसे पहला जो सेल्फ लव है हमारा, सेल्फ लव के साथ ही हम बाकी चीज़ों को लेके चलेंगे। अब आप सेल्फ लव कर रहे हो तो उसके साथ ग्रैटिट्यूड किस तरह से पे कर सकते हो। 3 तरीके हैं। फीलिंग इंपॉर्टेंट है तीनों में। अगर वे फिक्स नहीं इसलिए करती क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल और चीज़ें अलग होती हैं। नंबर 1 हो गया वॉक करते करते ग्रैटिट्यूड करना, जिसको हम ग्रैटिट्यूड वॉक बोलते हैं। सुबह शाम आप घूमते फिरते हर एक चीज़ को थैंक यू बोल रहे हो, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। दूसरा तरीका, लिख कर ग्रैटिट्यूड पे करना, कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, दोनों में से एक भी चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप थैंक यू बोलने की आदत डालो। सामने खाना आया, थैंक यू। आपको चाय मिली, थैंक यू। आपको किसी ने लिफ्ट दे दी, थैंक यू। पैसे यूज़ किए, थैंक यू। मतलब हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड दो। आप चल पा रहे हो उसके लिए थैंक यू। क्यों? क्योंकि कितने सारे लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं इस टाइम। आप सांस ले पा रहे हो, थैंक यू, क्योंकि इसी वक्त ना जाने कितने सारे लोगों ने आखिरी सांस ली है ज़िंदगी की। आप देख पा रहे हो, थैंक यू। न जाने कितने सारे लोगों का ड्रीम है काश वो दुनिया को देख पाते। आप चल पा रहे हो, थैंक यू। व्हील चेयर पे बैठे इंसान से पूछो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। आप सुन पा रहे हो, थैंक यू, है ना। आप अच्छे से खाना खा पा रहे हो, थैंक यू। पूछो उनसे जिनके दांत नहीं होते। आपकी स्किन अच्छी है, थैंक यू। पूछो उनसे जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है, जिनको स्किन डिजीज़ होती है ना। आप एक छत के नीचे रह रहे हो, थैंक यू। क्यों? क्योंकि उन लोगों से जाके पूछो जो सड़क पे रात काटते हैं। थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू आप सब मेरी लाइफ में हो। थैंक यू आप सब मुझे इतना प्यार देते हो। थैंक यू आप सबका जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू। ग्रैटिट्यूड चलते फिरते घूमते फिरते दो। सेल्फ लव लेटर जो मैं जैसे आप चाहो लिख सकते हो। आप उसको कभी भी रीड करो, कोई टाइम फिक्स मत करो। एक बार तो कंपलसरी है, करो उसको। बाई चांस रह जाए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम कैसे करें, आज तो छूट गया, नहीं। और आज 1 तारीख है, आज अपने डिज़ायर्स को लिख दो। मतलब आज अपने डिज़ायर्स को लिख दो। आज डिक्लेयर कर दो कि आप क्या चाहते हो, और उस लिखने में इतनी शिद्दत होनी चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आपने लिख दिया तो पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उसके फेवरेट बच्चे हो। आप लिखो और पूरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये घमंड नहीं है, ये विश्वास है, ये आस्था है, ये हमारी शिद्दत है
है ना, लिख के छोड़ दो, 1 टाइम ओनली। उसके अलावा किसी की बुराई मत सुनो और मत करो। नेगेटिव सोशल मीडिया को आज से ही छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रामा देखोगे, सीरियल देखोगे, क्राइम पेट्रोल देखोगे, CID देखोगे। ज़िंदगी बदलनी है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, स्किप करना है नेगेटिव सोशल मीडिया। उसके अलावा कॉमेडी वीडियोस देखो, सीरोटोनिन बनेगा। उसके अलावा आप जो है बुक समरीज सुनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, ड्रामा छोड़ दो। एंड उसके अलावा सबको ब्लेसिंग्स दो। सबको, आपके पास जो नहीं है ना, वो आप ब्लेसिंग देने में कुछ नहीं जाता ना, पैसे थोड़ी लगते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, मतलब ब्लेसिंग दो कि गॉड ब्लेस यू, आपको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले। घर में ऐसा माहौल है कि बहुत नेगेटिविटी डिस्कस होती है, आप नहीं बच सकते। आप सिंपल एज दैट उससे वहाँ से थोड़ी देर बाद उठो और होपोनोपोनो प्रेयर कर लो। बस हर चीज़ का सल्यूशन है दुनिया में, बस हम भागना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई इजी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसे झाड़ू फूंक करने वाला मिल जाए, या कोई ऐसी हमें पोटली बना के दे दे कि 24 घंटे में मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। और ऐसा लोग कर भी रहे हैं कि 24 घंटे में आपका वो फलाना इंसान आपके कदमों में होगा, या 24 घंटे में दौलत की बारिश हो जाएगी, या 24 घंटे में जो है मतलब ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। पता है, अब आप बोलोगे कि माहिदी 24 घंटे का चैलेंज तो आपने भी दिया था। पता है, मैंने वो ऐसा चैलेंज दिया था, बिल्कुल छोटी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, खाने की चीज़। बस मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि आपके अंदर वो पावर है, आपकी सोच के अंदर वो पावर है, आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो। बट लोगों ने वहाँ पर भी बड़े बड़े डिज़ायर्स को रख दिया। एक कमेंट मैंने देखा, मैं हाईलाइट तो नहीं करूँगी, कोई कह रहा था कि मेरा बेटा, और अपनी बहू का नाम मेंशन करके उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये कैसा मैनिफेस्टेशन है ना। तो 24 घंटे में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम लग जाएंगे काम पे, डेफिनेटली इट विल बी मैनिफेस्ट, है ना। और उसके अलावा अगर आपकी कैपेसिटी है, एक और आदत डालो। छोटे बच्चे दिखे कहीं पे या कोई नीडी दिखे, आप थोड़ा सा डोनेट कर दो, बहुत सुकून आएगा ज़िंदगी में। मैं क्या बताऊँ आपको, 1000 गुना लौट के आता है। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है ये। जब से ये चीज़ें शुरू की हैं, बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। तो ग्रैटिट्यूड को अपनाओ, स्क्रिप्टिंग की पावर को समझो, लिख दो और छोड़ दो, ब्लेसिंग्स दो, कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाओ। आपको जब भी ऐसा लो फील हो, अपनी सांसों को महसूस करके देखो कि आप हो ना भी, आप हो तो सब हो जाएगा। इसी वक्त ना जाने कितने सारे लोगों ने आखिरी सांस ली है। दूसरी बात कि डर बहुत लगता है, डर है ही नहीं प्रेजेंट में, तो डर तो फ्यूचर में है सारा। ये शादी नहीं हुई तो, जॉब नहीं लगी तो, करियर नहीं बना तो वो डर तो फ्यूचर में है। प्रेजेंट में डर कहाँ पे है। और किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि उसकी सांसें कितनी हैं, वो कब तक जीने वाला है, या कब उसका ये फिर मतलब कब उसकी आखिरी सांस आएगी। ये इतना बर्डन क्यों लेके जीते हो अपने सर पे। क्योंकि आपको पता है ना, मुझे पता है, पास्ट हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। तो जो है वो आज है। इस तरह से आप अपने डर को कम कर सकते हो। और एक और कमेंट था, मैं मेंशन करती हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आफ्टरनून में एक वर्कशॉप लेके आएँ या सेशन लेके आएँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आफ्टरनून में भी कोई क्लास होनी चाहिए, तो अगर मुझे 100 से ज़्यादा कमेंट मिलते हैं इस टॉपिक से, इसके वोट ज़्यादा मिलते हैं, 100 से ज़्यादा वोट मिलते हैं कि आफ्टरनून में भी एक सेशन होना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझे बताओ आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से अभी से चैलेंज ले लो, अगले 30 डेज़ में पूरी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। और जून बैच वालों की तो शुरुआत हो चुकी है, और आप लोग भी मेरे साथ शुरुआत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखो। अब मैं स्क्रिप्टिंग सीरीज शुरू करूँगी कि स्क्रिप्टिंग किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हैव अ मैजिकल डे विद मैजिकल मैनिफेस्टेशन, हैव अ मैजिकल जून। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।